के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां सलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का अभियान अंतिम दौर में है। ड्रिलिंग के दौरान गार्डर और आयरन रॉड से आई बाधा पार हो चुकी है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम NHIDCL की तकनीकी अभियांत्रिकी विशेषज्ञों के साथ टनल में फंसे हैवी आयरन, स्टील रॉड व गार्डर को छोटे छोटे टुकड़ों में रात भर कटर और हाइड्रोलिक कटर से काटती रही। सुबह 5 बजे के करीब NDRF और NHIDCL के विशेषज्ञों को इसमें सफलता मिली। इस दौरान कैमरे की मदद से मलबे को देखने के अलावा मजदूरों से भी बात की जा रही थी। अब आगे की प्रक्रिया के लिए फिर से टनल में ऑगर मशीन को अंदर ले जाया जाएगा ताकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग फिर से शुरू हो सके। अभी टनल में मजदूरों तक पहुंचने के लिए 800 mm के 10 से 12 मीटर तक के पाइप ले जाने की ज़रूरत है। इसके लिए 6 मीटर के 2 पाइप ड्रिलिंग कर सुरंग में डाले जाएंगे ताकि मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। संभावना जताई जा रही है कि आज मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सकता है। और वहीं सलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के बाहर निकलने के तुरंत बाद ही चिकित्सा सुविधा देने की भी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र चिनाली सऊद में 41 बेड का ये अस्पताल बनकर तैयार किया गया है, जहां जरूरी मेडिकल उपकरण और अन्य सामान भी अस्पताल में पहुंचा दिए गए हैं, जिससे कि जैसे ही उन श्रमिकों को इस टनल से बाहर निकाला जाएगा तुरंत ही उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा सकें। उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहिला घटनास्थल पर पहुंचे, जहां 12 नवंबर को सलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद फंसे हुए 41 श्रमिकों को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है। आपको बता दें, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सकुशल इन 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके जो कि फंसे हुए हैं। और माना जा रहा है कि ये जो प्रयास हैं वो अब अंतिम दौर में हैं, जो पूरी तरीके से एक मिशन मोड में हमने देखा कैसे लगातार जो ये पूरा मिशन है इसको सफलतापूर्वक अंजाम देने की कोशिश की जा रही हैं। अलग अलग जगहों से जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनको लाया गया, जो विशेषज्ञों की टीम है वो वहाँ पे लगातार मौजूद है, जो श्रमिकों के साथ लगातार बातचीत भी कर रही है, उनका हाल ले रही है। और आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कृतिका मानना है कि आज जो श्रमिक हैं उनको सकुशल निकाला जा सकेगा। बिल्कुल। और देखा जाए तो अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI देश भर में सभी 29 निर्माणाधीन सुरंगों में सुरक्षा की लेखा परीक्षा करेगा। निर्माण के दौरान गुणवत्ता के श्रेष्ठ मानकों के पालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये पहल की गई है। मंत्रालय ने बताया कि NHAI के अधिकारी और दिल्ली मेट्रो रेल निगम के विशेषज्ञों का एक दल सुरंग विशेषज्ञों के साथ निर्माणाधीन सुरंगों का निरीक्षण करेगा और 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट्स देगा। वहीं सुरंगों के डिजाइन और सुरक्षा पहलुओं के बारे में NHAI और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौता भी हुआ है। और सलक्यारा से हमारे संवाददाता OP यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। OP यादव, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि माना जा रहा है कि अब जो एक तरीके से अंतिम प्रयास जो हैं अब वो लगातार किए जा रहे हैं, कुछ घंटे और हैं और उसके बाद जो श्रमिक हैं सकुशल बाहर आ सकेंगे। जी, देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर बीते 12 नवंबर को जब ये घटना घटी और 41 मजदूर टनल में फंसे, उसके बाद से आपदा राहत और बचाव कार्य लगातार जारी रहे। इसी क्रम में तमाम तरह की एजेंसीज न केवल केंद्र और राज्य की इसमें सक्रिय हुई, बल्कि विदेशों से भी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और लगातार राहत और बचाव कार्य जारी रहा। और यही वजह है कि आज इसकी परिणति काउंटडाउन की ओर जा रही है। कल रात तक इस ऑपरेशन को पूरा हो जाना था, लेकिन किसी कारणवश इसमें गार्डर रोड और जो बड़े हैवी इक्विपमेंट्स आ जाने से क्या है इसमें बाधा आई। और रात भर जब NDRF और जो एक्सपर्ट कमेटी के जो इंजीनियर्स है, नवयुगा कंपनी और NHIDCL के अधिकारी, वो रात भर उस रोड को काटने में लगे रहे। और बहुत सुबह 5 बजे जब ये रोड कट गई तो फिर से इस अभियान को तेजी दी गई और इसी में जो अमेरिकन ऑगर मशीन है इसको फिर से अंदर इंस्टॉल किया गया और
800 mm के 2 पाइप 6-6 मीटर के इसके अंदर इंस्टॉल किए गए और अब ये ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू हो रहा है। जी। उम्मीद की जाती है कि ये मशीन 5 घंटा प्रति आवर के हिसाब से काम करती है, तो इस हिसाब से ये तकरीबन 5 से 6 घंटे का समय लगेगा अगर कोई अवरोध नहीं आया तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो ऑपरेशन बीते 11 दिन से कंटिन्यू चल रहा था, मजदूर जो अंदर फंसे हुए थे उसके लिए देश और दुनिया से तमाम तरह के एक्सपर्ट भारत सरकार और राज्य सरकार ने बुलाए थे। प्रधानमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से तमाम आला अधिकारियों और मंत्रालय से जुड़े जो एक्सपर्ट्स है इस पर नजर बनाए हुए थे। उसी चीज को लेकर आज ये अंतिम दिन हमें दिखाई दे रहा है और उम्मीद की जाती है कि आज 3 से 4 घंटे के बाद जब ये ऑपरेशन पूरा होगा तब ये मजदूर न केवल बाहर निकलेंगे बल्कि इनकी 3 स्तरीय जांच की जाएगी, जिसके अंदर बिल्कुल पहले पैरामेडिकल स्टाफ इनकी जांच करेगा, उसके बाद सीएमओ स्तर पर चीफ मेडिकल अधिकारी और उसके बाद इनको चिन्यारी पोर्ट स्थित कुल मिलाकर यानी कि ओपी यादव अगर देखा जाए तो तैयारियां वहां पर पूरी हैं और आज उम्मीद भी यही है कि जो 41 मजदूर जो हैं वो जो 12 तारीख से फंसे हुए हैं आज उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। ओपी यादव बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमसे साझा करने के लिए और आप लगातार वहां पर बने रहिए, अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। बिल्कुल, और आगे भी आपको हम